और अकेला भगवान वो पीतल का भी चल जाएगा, मिट्टी का भी चल जाएगा। अभी गोबर के बने बैठे हैं, गोबर के, बोलो गोवर्धन महाराज गोबर के बने हैं, तो वो तो चल रहे ना। भगवान तो गोबर का भी चल जाएगा। यहां बुद्धि तुम्हारी कहां चली गई? जब सब जगह तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, सब जगह तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो यहाँ दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? कि जब सब ओरिजिनल चाहिए तो भगवान भी ओरिजिनल चाहिए। जिस गोपनीय चतुर्मुखी श्लोक से इस भागवत की वेद व्यास जी ने रचना की, जिसकी ताकत से, जिसकी शक्ति से, जिसके बल से आज भागवत पूरी दुनिया में पूज रही है और भागवत के नाम से लाखों लोग अपने पेट को पाल रहे हैं। इतनी बड़ी भागवत का निर्माण अगर हुआ है तो व्यास जी ने कौन से वो चतुर्मुखी श्लोकों का आनंद लिया है, और उसी नाम को लेने के लिए, उसी शक्ति को लेने के लिए व्यास जी ने सुखदेव मुनि को जो है गुरु के पास भेजा है। सुखदेव मुनि 12 साल तक गर्भ में रहे। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज ये कौन बला आ गई, इसको बाहर निकालो। तो सुखदेव जी अंदर से बोल रहे हैं, ये माया व्याप जाएगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो भगवान विष्णु को पहले गवाही बनाओ, जब वो गवाही बनेंगे तब मैं आऊंगा। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम आ जाओ, माया तुम्हारे ऊपर नहीं व्यापेगी। सुखदेव मुनि जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वन में निकल जाते हैं। व्यास जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तपस्या किया, बहुत मेहनत किया, अन्न छोड़ दिया, बहुत तप किया, बहुत शरीर को तपाया, लेकिन भाइयों बहनों माताओं, शरीर तपा, शरीर के भीतर में रहने वाले मन पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा। कोरे के कोरे वापिस लौट के आ गए व्यास जी के पास। कहने लगे, महाराज पिताश्री, मैंने शरीर को तो बहुत तपाया पर मन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। व्यास जी कहते हैं कि बेटा, मन अगर बाहर के संसाधनों से तप जाता या कंट्रोल हो जाता तो सदगुरु की दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। अगर ये मन अपने आप काबू होता तो राम भगवान जैसे महापुरुष सदगुरु के दर पर अपनी हाजिरी नहीं देते। बोलो, भगवान होने के बाद भी गुरु के चरणों में गए हैं कि नहीं गए? गए हैं। भगवान राम गुरु के चरणों में गए। भगवान कृष्ण अपनी मथुरा छोड़ के, सारी दुनिया तो मथुरा में परिक्रमा देने जा रही है, मथुरा में दर्शन करने जा रही है, लेकिन मथुरा के नाथ पद यात्रा करते हुए मथुरा से उज्जैन नगरी 800 किलोमीटर पैदल गए। किसके पास गए? किसके पास गए? गुरु के पास गए, गुरु संदीपन के पास गए। आप सोचिए, आप अपना विवेक, अपना दिमाग लगाइए। जब तक आप अपना विवेक अपने लिए नहीं लगाओगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें समझा नहीं सकती। रावण को समझाने में कितने लोगों ने जोर लगाया? खुद की पत्नी ने जोर लगाया, खुद के भाई ने जोर लगाया, खुद के ससुर ने जोर लगाया, और भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया, जाओ तुम भी समझाओ। हनुमान जी ने मेहनत किया, अंगद को भेजा, अंगद ने मेहनत किया। आप बताइए, सारे लोगों ने समझाया तो समझ में आ गई ना रावण के? फिर आई क्यों नहीं आई? जब इतने लोग समझा रहे तो क्यों नहीं आई? भाइयों बहनों माताओं, जब तक अपनी बुद्धि अपने लिए नहीं लगाओगे, पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे साथ लग जाए, कोई तुम्हें समझाने वाला पैदा नहीं हुआ है। दुर्योधन को कौन समझा रहा था?
कौन समझा रहा था? भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे। शांति दूत बन के गए और दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तू मान जा। लेकिन आप बताइए, क्या भगवान के समझाने के बाद दुर्योधन मान गया ना? मान गया? नहीं माने। पार्वती जी को भगवान शंकर समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं कि सगुण ब्रह्म अवतार लेके आया है, पार्वती इनकी लीला का आनंद लो। लेकिन पार्वती जी कह रहे हैं कि जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, ये राजा का बेटा है, आपके कहने से मैं इसे ब्रह्म कैसे मान लूं? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पार्वती जी बोल रहे हैं। और समझाने का काम कौन कर रहा है? समझाने का काम भगवान शंकर कर रहे हैं। तो आप बताइए, जब भगवान के समझाने से नहीं मान रहे तो हमारे और पंडित जी के समझाने से तो आप मान जाओगे ना? बोलो, मानोगे? नहीं मान सकते। भाइयों बहनों माताओं, अपनी बुद्धि जब आप अपने लिए लगा दोगे कि जब भगवान राम गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण गुरु के पास गए, भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ के और अगस्त ऋषि के आश्रम पर आए, जब भगवान जैसे गुरु और संतों के दरों को ढूंढते फिरे, तो बोलो फिर तुम्हें और हमें संतों के दर पर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? सही से बताना, जाना पड़ेगा। कौन से चोले में, ऊंट के कि भैंस के चोले में? मनुष्य चोला तो बहुत पहले मिल चुका है। अगर आप 50 साल के हो गए तो 50 साल पहले मानव चोला मिला हुआ है। अगर आज 70 साल के हो गए तो 70 साल पहले मनुष्य चोले का हक आपने पाया हुआ था। लेकिन मानव चोले का हक तो पाया, पर मानव के जीवन में जो फायदा लेना था वो फायदा जीवन में नहीं ले पाए। जीवन मिला किसके लिए? ये तन मिला किसके लिए? इस धरातल पर आना हमारा किसके लिए हुआ है? संत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं संत? ध्यान दो, जरा बात पे ध्यान दो कि आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना, कितना कितना? बच्चे पाल लो, पेट भर लो और पैर पसार के सो जाओ, इतना ही मकसद है ना? बोलो। संत कह रहे हैं, आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना, और पहचान के भगवान को। किसकी पहचान करो? भगवान की पहचान करो। आज हमें भगवान की पहचान करना है। आप कहेंगे नहीं, हम तो भगवान की रोज पूजा करते हो। लेकिन पूजा तो कर रहे हो, लेकिन पूजा की तरफ ध्यान तो दो। पूजा सही कर रहे कि गलत कर रहे? आपकी पूजा सही हो रही कि गलत हो रही, इस पे आपको ध्यान देना होगा। आपको अपने घर में बेटा चाहिए, किसी के घर में बेटा नहीं है, बेटा चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, लाखों लाख रुपए डॉक्टरों के पास खर्च कर देते हैं, बहुत पीर पैगंबरों को मनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं घर में संतान हो जाए, और संतान नहीं हो रही है। कोई संगमरमर की मूर्ति संतान की बना के दे दें, आप लेके खुश हो जाओगे ना? हो जाओगे ना खुश? कौन कौन खुश होगा? हाथ उठाना जरा। आप करें, कोई नहीं हो रहा हो। ध्यान दो, आप अपनी बात पे ध्यान दो। आपको संगमरमर का कोई बेटा बना के दे, आप खुश नहीं होंगे। और सोने का बना के दे दें तब तो खुश हो जाओगे। सोने वाले से भी गर्दन हिल रही है कि नहीं खुश होंगे। भाइयों बहनों माताओं, आप ध्यान दो, सोने का भी बेटा मिल जाए तब भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको ओरिजिनल बेटा चाहिए। बोलो, सही है कि गलत? सही है ना? बेटा ओरिजिनल चाहिए। और बेटे को बुखार चढ़े आया तो लुकमान की फोटो से कह दो कि भाई इसको दवाई दे दो, काम चल जाएगा ना? चलेगा? ओरिजिनल डॉक्टर चाहिए। और अगर बेटे को पढ़ाना है तो मास्टर तो पीतल का चल जाएगा, नहीं चलेगा? आप कह रहे हैं मास्टर भी पीतल का नहीं चलेगा, मास्टर भी तांबे का नहीं चलेगा। ये आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। केवल आप बोल रहे हैं कि मास्टर पीतल का नहीं चलेगा, बेटा सोने का भी नहीं चलेगा, और जो है डॉक्टर भी संगमरमर का नहीं चलेगा।
और अगर कोई केस हो गया तो वकील तो चल जाएगा, तामे का नहीं चलेगा। वो भी तुम्हें साकार चाहिए। हर जगह तो आप बुद्धि लगा रहे हो, कहीं भी बुद्धि लगाने में आप कमजोर नहीं दिख रहे। बेटा आपको संगमरमर का नहीं चाहिए, डॉक्टर आपको पीतल का नहीं चाहिए, मास्टर पढ़ाने वाला आपको जो है पीतल कागज का नहीं चाहिए, और वकील भी आपको पीतल कागज का नहीं चाहिए। और पूरी जिंदगी जो तुम पूजा कर रहे हो वो भगवान काहे का है, काहे का है? तो उससे तो काम चला रहे ना। बेटे से काम नहीं चलेगा, मास्टर से काम नहीं चलेगा, और डॉक्टर भी पीतल का नहीं होना चाहिए। ये सब ओरिजिनल, और अकेला भगवान वो पीतल का भी चल जाएगा, मिट्टी का भी चल जाएगा। अभी गोबर के बने बैठे हैं, गोबर के, बोलो गोवर्धन महाराज गोबर के बने हैं, तो वो तो चल रहे ना। भगवान तो गोबर का भी चल जाएगा। यहां बुद्धि तुम्हारी कहां चली गई? जब सब जगह तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, सब जगह तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो यहां दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? कि जब सब ओरिजिनल चाहिए तो भगवान भी ओरिजिनल चाहिए। आप बताइए, अर्जुन के सामने भगवान ओरिजिनल थे या संगमरमर के थे? राम भगवान हनुमान जी के सामने थे, ओरिजिनल थे या डुप्लीकेट थे? ओरिजिनल थे। भाइयों बहनों माताओं, जब सब जगह ओरिजिनल थे तो तुम्हें कौन से वाले चाहिए? तो ढूंढा कभी? ओरिजिनल को किस किसने ढूंढा? गुरु महाराज जी के शिष्य एक भी हाथ नहीं उठाएंगे। गुरु महाराज जी के शिष्य एक भी हाथ नहीं उठाएंगे। और बाकी बताओ ओरिजिनल को किस किसने ढूंढा? भाइयों बहनों माताओं, ओरिजिनल जब सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, तो कलयुग में क्या कसम खाई नहीं आएंगे? आएंगे। ये गीता गवाही है। आप गीता को पढ़ो, आप पाठ तो कर रहे हैं, आप पाठ तो सुन रहे हैं, लेकिन पाठ की बात मान नहीं रहे। ये बड़ी विडंबना है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं या इदा इदा ही धर्मस्य, ये भगवान का वचन है, एरा गैरा नथा खैरा का बोल नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने आऊंगा।